देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 6.5 का। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो पेपर में आते हैं। देखो, ये 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। कहता है एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसका एक बॉक्स बनाया है, यानी कि मैं इसको यहां पर बना सकता हूं। ये देखो, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर है जो हर तरफ से 18 सेंटीमीटर है, इधर से भी और इधर से भी और हर तरफ से। कहता है इसका एक बॉक्स बनाना है बाय कटिंग अ स्क्वायर। और बॉक्स भी कैसे बनेगा, स्क्वायर कट हो रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से। यानी कि मैं अगर कहूं कि ये मैंने स्क्वायर कट कर दिया, यहां से मैंने एक स्क्वायर कट किया, यहां से मैंने एक स्क्वायर कट किया, यहां से मैंने एक स्क्वायर कट किया और यहां से एक मैंने स्क्वायर कट किया। यानी कि हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करने के बाद जो बचा, क्या बचा, एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स, फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फॉर्म द बॉक्स। किस फॉर्म में फ्लैप को फोल्ड किया है, फ्लैप का मतलब होता है बेटा ये जो बचा हुआ हिस्सा। देखो, जब वो स्क्वायर कट हो गए तो ये हिस्सा बचेगा, ये आपके सामने इतना हिस्सा बचेगा। ओके, और इन हिस्से के फ्लैप्स को, यानी कि ये जो फ्लैप्स है, आपको फ्लैप दिख रहा होगा, ये हिस्सा फ्लैप होता है, इसको फोल्ड किया है। और किस फॉर्म में फोल्ड किया है, बॉक्स की फॉर्म में। यानी कि या तो सारे के सारे ऊपर की तरफ को फोल्ड हुए या फिर नीचे की तरफ को, एक ही डायरेक्शन में, है ना। दो अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे तो बॉक्स नहीं बनेगा। What should be the side of the square is to be cut off। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये साइड कितनी कट की है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर कट हुआ है तो साइड से इक्वल है। ये साइड्स कितनी कट हुई है हर तरफ से, ताकि कहता है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ताकि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अब देखो, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल से आपको इसको बताते हैं कि क्या होगा। मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूं, मैं आपके सामने ये कुछ केसेस बनाता हूं। ये आपके केसेस है, एक, ये हो गया दो, और यहां से आ जाएगा तीसरा। ये तीन केसेस मैंने आपके सामने बना लिए फॉर एग्जाम्पल कि हाँ भाई क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, इससे रिलेटेड तीन केसेस बनाए। ठीक है ना। अब चलो, तीन केसेस बना लिए तो समझते हैं इन केसेस का क्या मतलब। प्रैक्टिकली यूज बता रहा हूं मैं आपको, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे, ना क्लास से मतलब है ना ही हमारे इस क्वेश्चन से मतलब है। मैं इसके बगैर भी फंक्शन बना सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि एक स्टूडेंट जब सोचने जाता है तो अलग अलग क्वेश्चंस में वो फंस जाता है, तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि हो क्या रहा है। देखो, मेरे को इसने इस शर्त के अनुसार ये कहा हर किसी की लेंथ 18 है। पहले तो ये बात आप डिसाइडेड होने चाहिए, हर किसी की लेंथ बिल्कुल इक्वल है और 18 है। मेरे से इसने कहा कि हर एक कॉर्नर से स्क्वायर काटना है। मैंने यहां से स्क्वायर कट कर दिया। आप देख सकते हो, मैंने जो इसने शर्त बोली है वो शर्त मैंने निभाई और मैंने हर कॉर्नर से स्क्वायर कट किया। अब यहां से एक बॉक्स बनेगा। अब जस्ट इमेजिन कि वो बॉक्स कैसा होगा। बेटा, वो बॉक्स जो होगा ना, उसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी होगी। देखो, ये जो कट करने के बाद जब इसे फोल्ड करेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो उसकी हाइट होगी ना वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि ये बहुत कम काटा है। लेकिन बॉक्स तो फिर भी बनेगा। इसकी शर्त तो पूरी होगी कि हर एक कॉर्नर से आपने स्क्वायर काटा, और वो भी लेंथ कितनी है वो नहीं पता मेरे को। अभी मैंने कहा कि अगर मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दूं लाइक दिस, और फिर एक बॉक्स काटूं, बनाऊं, यहाँ से हर एक कॉर्नर से मैंने स्क्वायर पीस कटा है और पिछले वाली लेंथ से थोड़ा बड़ा कटा है। उससे थोड़ी बोला कितना काटना है, यही तो हमें निकालना है कि कितनी लेंथ लेनी है। पिछले वाले से ज्यादा काट लिया, शर्त पूरी हो रही है, हर कॉर्नर से स्क्वायर ही कट हुए हैं। तो देखेंगे आप, तो फिर भी एक बॉक्स बनेगा। लेकिन पिछले वाले बॉक्स की अगर तुलना में अगर बात करता हूँ, लाइक पिछला वाला बॉक्स अगर मैं देखता हूँ तो वो बॉक्स ऐसा बन रहा होगा, लाइक दिस। पिछला बॉक्स लगभग ऐसा बनेगा। इसे साइड व्यू की बात कर रहा हूँ, ये साइड व्यू है। और ये वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा सा पिछले वाले बॉक्स से क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा, लाइक दिस। बॉक्स देखने में आपको ऐसा लगेगा।
क्यों दिखेगा ऐसा? क्योंकि आप ज्यादा गहराई में काट रहे हो, तो ये फ्लैप्स जो है ज्यादा गहरे तक जाएंगे, यानी ये गहराई होगी इसकी। तीसरे वाले की बात करें तो इसमें हमने उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, और अब की बार भी स्क्वायर पीस हर कॉर्नर से कट रहे हैं, और अब की बार भी बॉक्स बनेगा, लेकिन ये बॉक्स जो होगा वो बॉक्स कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का साइड व्यू उसका ये बनेगा। तो आपको समझ में आता है ये आपकी डेप्थ ज्यादा है, ये आपकी डेप्थ थोड़ी कम है। तो आप देखते हो वो 3 अलग अलग बॉक्स बन के तैयार होंगे, बनेंगे सारे के सारे बॉक्स, और सब में ही आपको सेम उसकी पूरी शर्त पूरी हो रही है। और जब हम सबके वॉल्यूम को चेक करेंगे, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो बेटा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, वो ये वाली सिचुएशन होगी, ना ज्यादा कम ना ज्यादा कट करना है ना, ना कम करना है ना कट ज्यादा करना है, आपको ये ऐसा अप्रोप्रिएट कट करना है, हर तरफ से इतना अप्रोप्रिएट कट करना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आ जाए। ये बेसिक सिचुएशन है। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो मुझे आप बताइए कि हाँ भी समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी यहीं पर रेस्ट दे दीजिए, ये समझिए कि हाँ भी ये इस टाइप की 3 शेप प्रैक्टिकल हो सकती है, और इसको अलग अलग मैंने 3 दिए हैं, ऐसे 3 नहीं हो सकते, ऐसे हजारों शेप्स हो सकती हैं अलग अलग कार्डबोर्ड पे। एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच आप कैसे भी काटते जाओ, इसके अलग 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 और इसकी शर्त पूरी करते जाओ, तो अलग अलग वॉल्यूम्स बनेंगे, बहुत सारे बॉक्स बनेंगे। एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये तो इसने दिया, मैंने कहा इस बात को सिर्फ समझना था, मेरे तरीके से आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा ऐसे, इसको बिगड़ समझे भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं समझा के कराता हूं, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। जिसको समझ नहीं आया वो परेशान ना हो, क्योंकि उसका हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना देख लो। ये हमारे पास बॉक्स है और रैंडमली हमने यहाँ पर स्क्वायर पीस हर कॉर्नर से कट कर दिया। जब कट कर दिया तो हमने देखा ये पहले 18 सेंटीमीटर यहाँ से था, 18 सेंटीमीटर यहाँ से था। अब हमने क्या किया, हमने लेट किया, लेट द साइड ऑफ ईच कॉर्नर इज टू बी कट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि हर एक कॉर्नर से जो साइड कट हुई है वो x सेंटीमीटर कट हुई है, मतलब हर एक कॉर्नर से x, हर एक कॉर्नर से, ठीक है ना, बना लेना हर तरफ। तो जब हर एक कॉर्नर से x सेंटीमीटर की साइड कट हो गई तो बेटा एक बॉक्स बनेगा, और मैंने आपको बताया बॉक्स कहां से बनेगा, उस बॉक्स के अंदर ये होगी आपकी लेंथ और ये होगी आपकी इसमें ब्रेथ। ये ध्यान रखना लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, देखो ना बॉक्स, और इसकी जो ऊंचाई होगी वही इसकी हाइट होगी। और वो बेटा ऊंचाई क्या होगी, देखो जरा गौर से, ये फ्लैप है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्लैप है, इसी को फोल्ड करेंगे, यहां से फोल्ड करेंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो बेटा ये लेंथ तो x थी ना, ये लेंथ तो x थी, तो अगर फोल्ड होगा तो इसकी गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, वो क्या बनेगी, वो बनेगी इसकी हाइट। तो लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 18 माइनस का 2x। कैसे 2x, देखो x यहां से लेस हो गया और x यहां से लेस हो गया, टोटल 18 था। और ब्रेथ क्या होगी, वो भी 18 माइनस का 2x होगी। कैसे, यहां से x लेस हो गया और ये वाला हिस्सा x का लेस हो गया, पूरा 18 था, x और x ऊपर और नीचे से लेस हो गया। तो आपको पता चला कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को v मानेंगे, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू हो जाएगा L की वैल्यू, देखो इस बात को लिखना पड़ेगा, जो भी बात मैं बोल रहा हूं अगर आप लिखेंगे नहीं तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स जो क्यूबॉइड शेप का है इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और L की वैल्यू हमारे पास क्या है, वॉल्यूम फॉर बी, L की वैल्यू है 18 माइनस का 2x, B की वैल्यू है 18 माइनस का 2x एंड H की वैल्यू है x। अब बताइए किसी को इस इक्वेशन को बनाने में कोई परेशानी है? 17 से जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें ये इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई थी, और यहाँ पर ये इक्वेशन आपको क्रिएट करनी पड़ी उस स्टेटमेंट को पढ़ के। और ये ध्यान रखना ये टाइप है, एक टाइप के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बस, 17 और 18। फिर 19वां क्वेश्चन एक अलग टाइप है, उसी का एक क्वेश्चन है, फिर 20वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन एक अलग टाइप है। मतलब मैं आपको अलग अलग टाइप, अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा। फिलहाल ये एक सिचुएशन है आपके सामने, इसको आपने देखा, अभी आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई कराओ, 18 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 324 माइनस का 36x माइनस का 36x माइनस का
प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर। नाउ यहाँ पर x भी है और मल्टीप्लाई कराएंगे आगे, तो फाइनली v इज इक्वल टू आ जाएगा 324x माइनस का 72x स्क्वायर और प्लस का 4x क्यूब। ये इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैंने बताए थे 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही फंक्शन मिल जाए सबसे पहला स्टेप आप डिफरेंशिएट करिए, दूसरा स्टेप इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालिए, तीसरा स्टेप आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। चलो हम इस स्टेप्स को जो मैंने बोले हैं अभी उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू 324, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 720 में मल्टीप्लाई 2 की कराएंगे तो आएगा 144x प्लस का इस 3 में 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 12x स्क्वायर। नाउ हम लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv ओवर dx इज इक्वल टू 0, देन ये आ जाएगा आपके पास 324 माइनस 144x प्लस का 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 12 कॉमन, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो कैसे कैलकुलेशन हो रही है, और कैलकुलेशन मेरे से आगे आगे आप खुद भी कर सकते हो, कॉपी पे लिखते जाओ, मेरे से आगे आगे कैलकुलेशंस करो। 12 ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स तो पता है मेरे को 9 और 3 होंगे, आप देख सकते हो कि 27, 9 3 जा 27 एंड 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। देन आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से कॉमन x माइनस 9 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ 0 हो जाएगा, बिल्कुल मैंने मना कब किया। ये हो जाएगा आपके पास 12 x माइनस का 3 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फैक्टर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 12 तो उधर जाकर 0 हो ही गया, 12 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ी निकल जाएगी 12 से। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर समझना कि 9 वाली कंडीशन जो हो जाएगी इस पार्टिकुलर केस में नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है भाई, इसका रीजन जानते हैं, तो हम इसके लिए अपने क्वेश्चन पर वापस चलेंगे। देखो टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक है 18 सेंटीमीटर और मेरे से कहा गया है x की वैल्यू 9 आई है। तो बेटा x की वैल्यू 9 आने का मतलब कि 9 तो ये होती है और 9 ये होती है, तो 9 और 9 जब हम इधर से काट देंगे, इधर से भी 9 इधर से भी 9, अगर दोनों तरफ से कट जाएगा तो बेटा बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं बचेगी जिसे हम बॉक्स बना सके। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती कंडीशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, यानी कि हर एक कॉर्नर से कितनी सेंटीमीटर की लेंथ कटनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की कटनी चाहिए, ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो सके। बट अभी हमें तो ये कैसे इंडिकेट हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम ही आएगा, या तो हम प्रैक्टिकल करके देखें, जो तुम में से कोई बच्चा नहीं करने वाला क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो चुका है। प्रैक्टिकल करने के बाद ये डिसाइड भी हो चुका है। आप अपनी मर्जी से एक शीट ले सकते हो जो 18 सेंटीमीटर की शीट है, 3 सेंटीमीटर हर कॉर्नर से काटो और जो उसका वॉल्यूम आएगा उसके अंदर कोई लिक्विड भर के नाप लो कि कितना ml वॉल्यूम आया। तो जितना ml का वॉल्यूम आएगा बेटा वो मैक्सिमम होगा। आप चेक कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर की जगह 3.1 सेंटीमीटर रख लो या 2.9 सेंटीमीटर रख लो, आपका जो अब की बार जो लिक्विड आएगा वो कम होगा। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बट इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलस वाइज देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो कहाँ छूटा था, वो था 324 माइनस 144x प्लस का 12x स्क्वायर, क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम एक तो बताना पड़ेगा, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम बताना पड़ेगा। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैलकुलस उसे कैसे मैक्सिमम प्रूफ करके देता है, वो कहता है कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराओ, ये आएगा 0 माइनस 144 प्लस का 24x, देन पुट करेंगे x की जगह पर 3, देन फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 144 प्लस 24 इंटू 3, देन फाइनली हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 72 एंड नेगेटिव है तो मैक्सिमा है।
यानी कि हमने वो लेंथ निकाल ली है, कंक्लूजन लाइन जरूर लिखनी है। लिखेंगे आप so we cut 3 centimeter from each side to get maximum वॉल्यूम। और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये 17 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, 17 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगला है और वो आपका होमवर्क है, इसे घर पे कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ इसमें चेंजेस क्या क्या है। ऊपर एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन था और यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट है, और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर दोनों तरफ 18-18 लिया, यहाँ पर 45 एंड 24 लेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन है, कहता है इसका भी बॉक्स बनाया है, विदाउट टॉप बनाया है, कटिंग की गई है और स्क्वायर ही कट किया गया है, हर एक कॉर्नर से फोल्ड किया गया है। देन व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट ऑफ, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होना है। सब कुछ सेम है, बस रेक्टेंगुलर शीट हो गई है। यानी कि चेंज क्या होगा, आपका L जो है L वो चेंज हो जाएगा, 45 माइनस 2x हो जाएगा, पिछली बार 18 माइनस 2x का। अब B क्या होगा, वो होगा 24 माइनस का 2x हो जाएगा, पिछली बार 18 माइनस 2x का। और H तो वही रहेगा x, है ना। और LBH करके वॉल्यूम निकालेंगे, उसको मैक्सिमम करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, ठीक है ना, अच्छे से करना। यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार x की वैल्यू आपके सामने कुछ आएगी और एक बार x की वैल्यू आएगी 18। बेटा 18 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 18 लेंथ का मतलब यहाँ से 18 कट हुई है, यहाँ से 18, टोटल ही 24 है आपके पास, ब्रेथ 24 दे रखी है। 18 और 18 36 होते हैं, दोनों साइड से 18 तो कट ही नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके एक टाइप के कितने क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे, और ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। चलो अब हम चलते हैं अगली टाइप के पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, 18वां क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई डाउट है तो। फिलहाल 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा इसको मैं 2 अलग अलग शेड में समझाऊंगा। एक कैसे एज ए टीचर इसे देखें, मतलब जैसे मैं एक टीचर हूं या कोई भी एक टीचर किसी भी क्वेश्चन को देखता है तो वो इसमें क्या इमेज बना लेता है। इमेज बनाना दिमाग में जरूरी है ना। और दूसरा, अगर इमेज नहीं बन रही है कोई बात नहीं, दूसरा तरीका तो सबसे आसान होता ही है, सब बच्चों को वो याद करने वाला रहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन फिक्स सर्कल। शो करना है कि वो सभी रेक्टेंगल जो अंदर है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है किसके, एक सर्कल के, और वो फिक्स है, और वो सर्कल गिवन है हमें कि वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो स्टार्टिंग तो इसने रेक्टेंगल से की थी, लेकिन इसने बाद में कहा स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल हैज द मैक्सिमम एरिया नहीं बोला। दैट मीन्स ये स्क्वायर जो है, ये रेक्टेंगल जो है, ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब कोई भी एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लेके चला, मेरे को पता नहीं क्या शेप थी, मैंने अपनी मर्जी से ये शेप बना ली, इसका x नाम रखा, इसका y नाम रखा। अगर इसे सॉल्व करके आंसर x बराबर y के आ जाए तो इसका मतलब बेटा ये शेप मेरी सही नहीं थी, उसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर की शेप होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। पहले तो रेक्टेंगल को बनाएंगे हम स्क्वायर और फिर उसके एरिया को करेंगे मैक्सिमम, लेकिन पहले तो हमें रेक्टेंगल लेके चलना पड़ेगा ना, रेक्टेंगल का एरिया लेके ही चलना पड़ेगा। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। अब क्वेश्चन क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन को करने का फायदा नहीं। रट तो आप लोगे, ऑफ कोर्स रटना आसान लगेगा आपको, लेकिन वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहने वाला। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके भी अलग अलग डेमोज देता हूँ, और डेमो तो बहुत हो सकते हैं। मैं 3 डेमो आपके सामने रखता हूँ। देखो ये आपके सामने एक सर्कल है, एंड हियर वी हैव द सेकंड सर्कल एंड द थर्ड। मेरे हिसाब से आपको तीनों सर्कल्स और तीनों की शेप सेम ही होगी लगभग, ये मान के चलोगे, लगभग नहीं एग्जैक्ट सेम होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो सेम ही दिख रही है मुझे। नहीं भी है तो मान लेना कि सेम है। उसके अंदर बेटा आपके ना रेक्टेंगल्स है, तो देखो रेक्टेंगल्स मैं ऐसे ही बना देता हूँ। सबसे पहला रेक्टेंगल मैंने बनाया, और वो रेक्टेंगल आपका ऐसे बनाया, इसे रेक्टेंगल सपोज कर लेना। ये रेक्टेंगल मैंने पहला बनाया, एक सर्कल के अंदर मैंने रेक्टेंगल बनाया है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ ली है मैंने, सपोज मैंने यहाँ पर लिया है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है ना L।
और ये बी है आपके सामने ब्रेथ, और ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मैंने अपनी मर्जी से एक लेंथ ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया भी होगा, तो इसका एरिया होगा 4 × 2 यानी कि 8। ये तो बात सबको समझ में आती है ना कि भाई 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ना मैंने कहा कि अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, पिछली बार जो मैंने बी जो है 2 लिया था ना, अब की बार बढ़ाने वाला हूँ, इंक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एरिया देखना है कि क्या होगा। तो मैंने इंक्रीज कर दिया, ये मैंने बी को इंक्रीज कर दिया, एल अपने आप ही कम हो गया। मैं चाहता तो नहीं था उसे कम करना, लेकिन वो अपने आप कम हो गया। बी को इंक्रीज किया, 2 से बना दिया 3, तो एल भी मेरा डिक्रीज हो गया और वो हो गया 4 से 3, एक एक यूनिट कम हो गया है ना, ये हो गया। तो फिलहाल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा कि ऐसा है तो ऐसा करते हैं, एक बार और जो ब्रेथ थी उसको बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं। ये अब की बार 4 यूनिट ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अगर इस रेक्टेंगल को इंस्क्राइब्ड करना है, इंस्क्राइब्ड मतलब ना बाहर आना चाहिए ना छोटा पड़ना चाहिए, एग्जैक्ट इंस्क्राइब्ड है ना। तो इस केस में यहाँ पर क्या केस बना भाई, यहाँ पर बना आपके पास 2 सेंटीमीटर और ये 1 यूनिट बढ़ गया तो 4 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो क्या होगा हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 8, 4 दूनी 8 होते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर इस 3 डेमो से समझ में आती है कि जिस जगह पर एरिया मैक्सिमम हुआ, जिस जगह पर एरिया मैक्सिमम हुआ उस जगह पर लेंथ बराबर ब्रेथ के आ गई, यानी कि ये बन गया एक स्क्वायर। और ये एक जनरल सी थ्योरम बन गई, एक जनरल सी कंडीशन बन गई जो प्रैक्टिकली यूज हो सकती है, आप कभी भी करके देख सकते हो। एक रिंग में, ये जो रिंग दे रखा है, एक रिंग में आप रबड़ बैंड लगाइए और उस रबड़ बैंड को आप इस शेप में रखिए, फिर इस शेप में रखिए, फिर इस शेप में रखिए, यानी कि अलग अलग शेप रखिए। जहां पर वो स्क्वायर बना रहा होगा, स्क्वायर वो वही जगह पर एरिया जो है वो सबसे ज्यादा होगा। और आप देख भी सकते हो, मैंने अभी आपको करके भी दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, जिसके लिए मैंने 3 एक्सपेरिमेंट रखे और इसके लिए आप हजारों एक्सपेरिमेंट अलग अलग यूनिट पर रख के चेक कर सकते हो और वो सारे एक्सपेरिमेंट इसको इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये ट्रू है। अब हमें क्या काम दिया गया है, हमें 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन के थ्रू, यानी कि थ्रू द कैलकुलस, थ्रू द डिफरेंशिएशन आप बताइए कि ये चीज साबित हो रही है। तो कैसे हमने इसे साबित किया, साबित तो ये हो ही रही थी, प्रैक्टिकली तो हो ही रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे साबित करता है। तो देखो हमें सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है ना। और उस सर्कल के अंदर हमें बना देना है एक रेक्टेंगल। तो मैं इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना दूंगा, यहां इससे बनाता हूं, दिस इज रेक्टेंगल। मैंने ऐसे ही अपनी आपसे बना दिया एक रेक्टेंगल। ओके, मैंने रेक्टेंगल की लेंथ को सपोज कर लिया और वो लेंथ सपोज कर ली x। आपको लेट करना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। और उसके बाद मैंने सपोज कर लिया कि इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है वो y। मैंने दोनों चीज सपोज कर ली। तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था, नंबर डाल देता हूं मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। आपको पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया, अभी रेक्टेंगल लेके चलेंगे, L बराबर B क्या आएगा, तो बाद का काम है, स्क्वायर तो ये बाद में बनेगा। फिलहाल L की जगह पर x लिखिए और B की जगह y लिखिए। बड़ा आसान है, एरिया आपके सामने है, बस अब इसको यानी एरिया को मैक्सिमम करना है। तो बच्चे मैक्सिमम करने का जो नियम था वो क्या था, वो तो बड़ा सिंपल था कि पहले आप जो फंक्शन हमें मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन कराइए, फिर इक्वल टू 0 करके एक वैल्यू निकालिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करिए। बट परेशानी ये है कि a एक वेरिएबल है। क्या है, एक वेरिएबल, यानी कि एरिया में चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। आप ऊपर इसका मतलब जो है एग्जांपल देख सकते हो, पहले 8 था एरिया, फिर 9 हो गया एरिया, फिर 8 हो गया, एरिया में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल है। x एक वेरिएबल है। अब इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, x मतलब की लेंथ है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, x में भी चेंजेस हो रहा है, ये भी एक वेरिएबल कहलाया जाएगा। और y भी एक वेरिएबल है, इसका भी एग्जांपल देख सकते हो, पहले 2 था, फिर 3 है, फिर 4 हो गया। इसका मतलब ये सब के सब वेरिएबल्स में आते हैं। ये आपका मेन फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें। दोनों के रेस्पेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी क्लास में है नहीं, एक को तो हटना ही पड़ेगा।
है ना। अब एक को हटने के लिए आपके पास दो केस होते हैं। कितने केस होते हैं? दो केस होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन हो और या फिर आपको वो गिवन फाइंड करना हो, यानी कि कांस्टेंट इसमें क्या है पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि यहां पर जो गिवन है ना, वो गिवन है सर्कल। सर्कल इज गिवन। अब देखोगे हर केस में सर्कल नहीं बदला, सर्कल की शेप नहीं बदली। देखो ये शेप और ये शेप, सर्कल की शेप सेम है। यानी सर्कल के जितने भी या तो डायमेंशंस है, जितने या तो सर्कमफ्रेंस की बात कर लो या फिर एरिया की बात कर लो या फिर बात कर लो रेडियस की, ये सेम रहेंगे फिक्स। जैसे कि मैं रेडियस की बात करता हूं, देखो ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस अभी भी उतनी है, यहां पर भी उतनी है और यहां पर भी उतनी है। सर्कल की रेडियस जो है ना आर, वो नहीं बदली है, वो उतनी ही है। हाँ, इसके अंदर रेक्टेंगल्स की शेप बदली है। तो यानी कि जो चीज नहीं बदला डिफरेंशिएशन में, वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहां से हमें एक क्लू मिला और मैंने कहा क्योंकि एक टाइप है, एक स्टूडेंट ये इंडिविजुअली नहीं सोच सकता, उसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले मिलना चाहिए, तभी वो सोच सकता है। अब ये टाइप के अंदर क्या याद रखना है कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर कोई ट्राइंगल हो, ट्राइंगल भी आता है कभी कभी, तो उसमें क्या चीज फिक्स है? हमारी फिक्स है सर्कल, और सर्कल से ही हमें मिलेगा सारा क्लू। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे और ये आधा हिस्सा इसका रेडियस हो गया और ये वाला हिस्सा भी इसका रेडियस हो गया। आपको पता है ये राइट एंगल पर स्टैंड है, राइट एंगल पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए भाई, ये तो सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो जरूर लगानी आनी चाहिए। यहां से r जो है वो कांस्टेंट है, ये देखो, और x और y फंक्शन है। कोई एक वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि इसकी आपको जरूरत है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ से एक वैल्यू हटानी ही पड़ेगी, यही एक नियम है। तो आपको इसकी जरूरत है। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए, स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए, तो बनेगा y इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बड़ा आसान है, y की वैल्यू तो निकाली है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से हम लेंगे एरिया इज इक्वल टू एक्स एंड रूट ऑफ 4r स्क्वायर। r यहाँ पर कांस्टेंट है, याद रखना, r का डिफरेंशिएशन अब 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, स्थिर है। x यहाँ पर फंक्शन, बड़ा आसान है। अब बेटा ये फंक्शन आपको मिल गया, ये फंक्शन तक पहुंचना, क्वेश्चन पढ़ के फंक्शन तक पहुंचना, ये सबसे कठिन काम होगा एक बच्चे के लिए, लेकिन ये सबसे आसान हो सकता है अगर ये टाइप्स याद कर ले। अभी तक मैंने दूसरी टाइप पे चला हूं, मैं आपको गिनवा दूंगा मैं कितनी टाइप्स करा रहा हूं। एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम टाइप याद रखेंगे। पिछला जो टाइप था वो क्या था, एक रेक्टेंगल जो है उसके हर कॉर्नर से आपने स्क्वायर काटा, ये एक टाइप है। ये वाला जो टाइप है, एक सर्कल के अंदर एक पार्टिकुलर फिगर है, वो फिगर रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, या वो ट्राइंगल हो सकती है, कोई सी भी फिगर हो सकती है। फिलहाल तो अभी तो फिलहाल यहीं तक इतना ही पूछा जाएगा। अब यहां से आगे एक नई बात और है। हाँ जी पूछिए। अच्छा, यहां से एक नई बात जो आपको समझनी है और एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है, वो यहां से एक नई बात आती है, वो ये कि जब भी कभी मैक्सिमा और मिनिमा में ऐसा रूट दे रखा हो, रूट, और वो हटाया जा सकता है स्क्वायर करके, तो पहला काम, पहली प्रायोरिटी उस रूट को हटाना है। हालांकि बिना हटाए हमारा काम हो जाता है, मैंने मना नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप उस रूट को नहीं हटाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, बच्चे करते हैं। अब देखो यहाँ पर है ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल ऑब्वियस सी बात लगेगा। प्रोडक्ट रूल के बाद जब लगाओगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वोशिएंट रूल के पास जाना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा और कोई आपके नंबर भी नहीं काट सकता, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, अगर रूट हट सकता है तो उसे हटाया जाएगा, और ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम में ही करना। तो देखो कैसे हटाया जाएगा, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 4। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। एंड दिस इज आवर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन हुआ। ये वो जगह हुई जहां अगर हमने क्वेश्चन पढ़ के पहुंच गए तो समझ लीजिए आपके 6 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। क्यों?
क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसके बाद तो एक रटा हुआ पैटर्न है, पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर इक्वल टू जीरो कराओ, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो। यहाँ तक पहुंचना बहुत मेहनत का काम होगा और इसके लिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, समझना भी होगा। इसके बाद का स्टेप्स वही है, पहले मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ए स्क्वायर का, और याद रखना ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते वक्त मैं ए स्क्वायर को 2a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स में नहीं करने वाला। रीजन ये है क्योंकि जब मैं इसे इक्वल टू जीरो रखूंगा बेटा, तो डी ए स्क्वायर डी ए 2 अपॉन में डी एक्स ये इक्वल टू जीरो रखो, या फिर आप इसको इक्वल टू जीरो रखो, जैसे ये आपके सामने सिचुएशन है, इससे जनरली आप डिफरेंशिएशन करते हो। दोनों का एक ही मतलब होगा बच्चे, ये उधर जाके जीरो ही होने वाला, अल्टीमेटली तो संख्या बराबर जीरो पे ही आएगी। तो संख्या बराबर जीरो के आती है, तो इस केस में मैक्सिमम मिनिमम में इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसा का ऐसे ही रहता है। ये क्या दे रखा है, फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस का ये क्या दे रखा है, फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा। नाउ डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, आप कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन आ रहा है आई थिंक, तो ये बचेगा आपके पास 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन 4x ब्रैकेट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और फाइनली आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 2r। ये x की वैल्यू आ गई जो आप पुट करने वाले हो, पुट करिए, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में कहाँ रखेंगे भाई, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है आपकी, तो देखोगे आप फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू रूट 2 एंड r। तो आपको समझ में आ गया, आपका y आ गया, आपका x आ गया। अब जरा चेक करो x बराबर y के आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया भाई, और वो तो आना भी चाहिए था, वो तो हमारा नियम था, वो तो हमारी जनरल सी कंडीशन थी। लिखेंगे सो इट इज अ स्क्वायर, यानी कि जो हम यहाँ तक हम रेक्टेंगल लेके चल रहे थे, रेक्टेंगल के नाम से इंडिकेट कर रहे थे, वो स्क्वायर बन गया अपने आप। अभी लेकिन ये तो नहीं पता लगा कि यहाँ पर एरिया मैक्सिमम है कि नहीं है, ये तो पता नहीं लगा। तो मैं इसके लिए अगेन डिफरेंशिएशन यही कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे नीचे कर लेना। आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिखोगे, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है 4, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और ये 4 की जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस का 4x क्यूब। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे, अगेन बेटा गुणा नहीं करानी आती, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2, यानी सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो भी किसका, a स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x फंक्शन है तो 8r स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 4 या 12, ये आगे आएगा है ना, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, पुट करिए x स्क्वायर की जगह पर क्या था, x स्क्वायर की वैल्यू अभी भी आई थी, ये रही, क्या है वैल्यू 2r स्क्वायर। आप यहाँ पर पुट करिए x स्क्वायर की वैल्यू, तो आएगा 8r स्क्वायर माइनस का 12 इंटू में 2r स्क्वायर, तो बनेगा हमारे पास ये 8r स्क्वायर और माइनस का 24r स्क्वायर, एंड दैट इज माइनस का 16r स्क्वायर। बेटा r एक रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और उसका स्क्वायर है तो बिल्कुल पॉजिटिव ही होनी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये मैक्सिमम, कि ये कंडीशन मैक्सिमम हुई, सो मैक्सिमम एरिया ही होगा तभी ये कंडीशन इक्वल होगी। हमने ये डिफरेंशिएशन से प्रूफ कर दिया,
ये एक टाइप है, इकलौता क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो पूछिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन अगली टाइप है, मैंने बोला है टाइप का क्वेश्चन है, तो अगली जो टाइप है हमारे पास वो 20 क्वेश्चन पे आती है। देखते हैं कि क्या कहता है 20 क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ही मिलेगा और वहां पर मैं नहीं मिलूंगा बेटा। तो जब मैं नहीं मिलूंगा तो इसका मतलब क्वेश्चन ही आपको गाइड कर रहा होगा, जैसे अभी फिलहाल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो फिर तो फायदा ही नहीं, आपको वहां पर क्लियर नहीं कर पाओगे आप के कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है वो। 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 20 और 21 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। 19 क्वेश्चन एक टाइप का था, मैं बता देता हूँ। 17 और 18 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ये टाइप तीसरी चल रही है हमारी। क्या कहता है? कहता है शो करके दिखाना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। क्या चीज गिवन है? सरफेस गिवन है। बेटा जो चीज गिवन होती है ना, तो ये समझ लीजिए वो चीज फिक्स होती है, और जो चीज फिक्स होती है ना उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सीधी सीधी बात समझना बिल्कुल। जैसे ऊपर वाले में गिवन था क्या? सर्कल। यहां पर गिवन क्या है? सरफेस। और मैक्सिमम क्या करना है बेटा? मैक्सिमम करना है आपको वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। इस लैंग्वेज को समझ लेना। इंग्लिश समझने वाले बच्चे इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये मैथ्स की लैंग्वेज बन गई, एंड से जोड़ दिया इसने, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है। शो करना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसमें क्या चीज गिवन है? सरफेस एरिया गिवन है, यानी फिक्स्ड है, और मैक्सिमम है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैक्सिमम तक जा रहा है, इज सच दैट, इस तरीके से जा रहा है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, अब ये क्या बातें हो रही हैं इसके बारे में पहले तो हम चलेंगे प्रैक्टिकल के पास। बिना प्रैक्टिकल करें तो बात समझ ही नहीं आएगी, है ना। हाँ, रट तो सकते हो, रटने में कोई परेशानी नहीं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं पहले सिलेंडर बना देता हूँ आपके सामने। और मैंने कहा है कि जैसे कि एक सिलेंडर बनाने से भी आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं 3 अलग अलग प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। 3 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक कम, मैक्सिमम से कम, एक मैक्सिमम से ज्यादा, और एक मैक्सिमम वाला, है ना। एक तो सिलेंडर ये है आपके सामने। अब इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर ये बेटा ध्यान से समझना, थोड़ा शेप को ऊपर नीचे को आप ध्यान से समझ लेना, मैंने थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इसकी रेडियस, यहाँ पर रेडियस है, और ये यहाँ पर हाइट है h, है ना। रेडियस को x और हाइट को y मान सकते हो, और r और h भी मान सकते हो। जैसे कि रेस्पेक्ट x की चलती थी तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, r की चलेगी तो r का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो r और x में अब फर्क नहीं है कुछ भी, याद रखना आप, है ना। x y कॉमनली बच्चे दिमाग में सेट कर लेता है, x y भी हो सकता है। मैंने कहा ये आपके पास सिलेंडर है, इसका एक वॉल्यूम होगा, एक सरफेस एरिया। इसका बेटा सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर वाली ये जो सर्कल है, एक ये सर्कल होता है, एक ये सर्कल होता है, और ये होता है जो शेड आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे सर्कुलर टाइप का होता है, पूरा का पूरा कर्व, है ना। ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं सरफेस एरिया। चलो मैं मान लेता हूं कि ये सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है, मैं मान लेता हूं कि ये 50 सेंटीमीटर का है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सिलेंडर का सरफेस एरिया है। इसकी कोई रेडियस है और इसकी कोई हाइट है। ओके, अब ये चीजें मैंने लिखी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका कोई वॉल्यूम भी आएगा। जो भी वॉल्यूम आएगा यहाँ होगा। सपोज कर लेना यहाँ पर एक वॉल्यूम आया, है ना। अभी मैंने कहा कि मैंने अब की बार इसकी शेप को चेंज किया, और शेप मैंने ऐसे बना दी कुछ इस टाइप से। ये पिछली वाली शेप से थोड़ी सी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी हाइट में और रेडियस में थोड़ा सा चेंजेस लाने वाला हूं, और मैं ले आया हूं चेंजेस। ये पिछली वाली रेडियस से थोड़ा सा अलग, रेडियस इसकी अलग है, हाइट इसकी अलग है, तो वॉल्यूम में फर्क बिल्कुल पड़ेगा। ये आपकी रेडियस है, यहाँ पर r1 का नाम दे देते हैं, ये हाइट है, ये h1 का नाम दे देते हैं। लेकिन बच्चे एक बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में कहा है कि आप किसी भी शेप को बना लो, इसका सरफेस एरिया जो होगा ना, सरफेस एरिया यानी कि इसमें लगने वाला कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड लगा रहे हो आप, जिससे सिलेंडर बना रहे हो आप, जिस मेटल का यूज कर रहे हो आप, बेटा वो 50 ही रहेगा। यानी कि सरफेस एरिया गिवन है, फिक्स हो गया, वो तो 50 ही रखना है। यहाँ पर भी इतनी ही शेप बनानी है कि 50 ही रहे। हाँ, लेकिन वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा, वॉल्यूम बदल जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा अलग होगा। एक अलग शेप बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है। हाइट इसकी बहुत ज्यादा है। इसकी हाइट मान लेता हूं मैं, ये हो गई h3 h2, और रेडियस मान लेता हूं r2।
अलग है ना, पिछले वाले से अलग होती जा रही है, वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी डिफरेंट है, बट यहाँ पर भी वही शर्त पूरी पुरानी वाली फॉलो होगी कि इसका जो सरफेस एरिया होगा ना, यानी कि ये प्लस ये जो बीच का हिस्सा है, ये सारा का सारा जोड़ने के बाद आना तो 50 ही चाहिए भाई। तो समझ में आया क्या चीज फिक्स्ड है? फिक्स्ड है सरफेस एरिया। कितना है ये नहीं पता, बट ये पता है कि वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलेगा? रेडियस बदलेगी, हाइट बदलेगी, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन सरफेस एरिया नहीं बदलेगा। ये था समझने का स्केल, ये प्रैक्टिकल स्केल है बच्चे। यानी ये मैं कहना चाहता हूँ आप घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हालांकि आज तक किसी बच्चे ने, जो मेरे पास पढ़ते हैं उन्होंने तो किसी ने नहीं किया, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं सर, कि अलग अलग ऐसे कई सारे, मैंने तो 3 एग्जांपल दिए, ऐसे कई सारे आपके जो है सिलेंडर्स बन सकते हैं जिसका कि सरफेस एरिया फिक्स रखें और वॉल्यूम को चेंज करके रखें। ठीक है, अब ये कहता है कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम को दर्शाए। अब वो या तो प्रैक्टिकल से हो सकता है, और दूसरा तरीका तो मैंने आपको बताया है, 20वां क्वेश्चन है। दूसरा तरीका तो मैंने बताया कि हम तो अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है वो देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, जो हमारा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, कि वहां पर एक सिलेंडर बना दो, ऐसे रफ फिगर है ये। तो उस सिलेंडर के अंदर आपने रेडियस ले ली, और रेडियस को आपको लिखना पड़ेगा बेटा, कॉपी पे लिखिए, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x यूनिट एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू y यूनिट। ये मैंने लेट कर दिया। और गिवन क्या है हमारे को यहाँ पर? गिवन है यहाँ पर, गिवन है सरफेस, सरफेस एरिया। और बेटा सरफेस एरिया को S बोलते हैं, तो S यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। S यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि वो फिक्स है। तो कांस्टेंट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या, S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच होता है। यहाँ R की जगह X है, तो यानी कि 2 पाई एक्स वाई प्लस का 2 पाई एक्स स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। जिस बच्चे ने याद नहीं किया है वो याद कर ले, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी कुछ होता होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर वाई। नाउ वी फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई रहेगा, एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई। अभी मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो मेरे पास परेशानी है कि मैं x के रेस्पेक्ट में कराऊं या y की, क्योंकि एक तो हटाना पड़ेगा, दोनों ही वेरिएबल है। आपने पीछे एग्जांपल में देखा कि रेडियस भी चेंज हो रही है और हाइट भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बस सरफेस एरिया ही चेंज नहीं हो रहा था। तो एक को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वी नीड कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारे पास है। अब हमारी मर्जी है हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें या y की, लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट x की वैल्यू नहीं निकालेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालते वक्त उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा, जो निकालना उसके लिए बहुत खतरनाक और बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं y निकालने वाला हूँ, जैसे कि एज यूजुअल सब जने y ही निकालेंगे। s माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। y की वैल्यू उठा के यहाँ रखने वाले हैं हम, v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ s माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई x एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने लिखा कि ये पहली इक्वेशन से हमने लिया है y की वैल्यू, क्योंकि y हटाना जरूरी था। पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, x से एक पावर कैंसिल होती हुई दिख रही है, लेकिन एक पावर बच जाएगी x की, वो अंदर मल्टीप्लाई भी होगी। तो फाइनली मेरा वॉल्यूम आ जाएगा एस एक्स माइनस का 2 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 2। बताइए किसी एक स्टूडेंट को इस यहाँ तक के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है? किसी एक स्टूडेंट को मैं उसे बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ा और मैंने कहा कि समझना भी एक साइड हो सकता है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, जो पीछे 3 फिगर्स बनाई थी, तो आप पैनिक मत होना, क्योंकि मैंने कहा है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉमर्स वाला एक्सेप्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझ नहीं, भाई सीधी सीधी बात लिखी हुई है वो समझ लीजिए। हाँ, साइंस वाला एज कम्पेयर टू कॉमर्स ज्यादा अच्छा अप्रोच दिखाएगा समझने में, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को देख पा रहा है, क्योंकि उसने इससे ज्यादा प्रैक्टिकल्स अपने जो है फिजिक्स में किए हुए हैं। फिजिक्स में ये टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो वो यूज टू है, उनका माइंड यूज टू है।
ठीक है ना। तो मैंने दोनों शेड्स बताई है क्योंकि मेरे पास मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस और कॉमर्स दोनों के बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं ट्यूशन की या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं। अदरवाइज साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस वाले ही पढ़ते हैं, वो कॉमर्स नहीं पढ़ते। और कॉमर्स वाले आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। मेरे से आगे आगे आप करने की कोशिश करो। अब यहाँ से आगे का स्टेप बहुत सिंपल है। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू, बेटा s एक कांस्टेंट है, x एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन s होगा। माइनस का 3 आगे आएगा, तो 3 2 6 5 x स्क्वायर, नीचे कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा dv over dx is equal to 0. That means s minus का 6 pi x square upon में 2 is equal to 0. That is s is equal to 6 pi x square. देख सकते हो मैंने s की वैल्यू निकाली है यहाँ से। पहले मैंने 2 को उधर लेके गया 0, फिर 6 pi x स्क्वायर को राइट में लेके गया फर्स्ट। अब ये s की वैल्यू रखेंगे हम फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट ऊपर ही दिख रही है आपको, इसलिए मैंने यही लिख देना है। तो ये आ जाएगा 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स इज इक्वल टू वाई। और आगे स्टेप पे चलेंगे तो देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। और आप जरा गौर से देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, y और x कौन कौन है। y है आपके सामने हाइट, दिस इज y, एंड x इज अ रेडियस। तो रेडियस और रेडियस अगर ट्वाइस कर दे रेडियस का तो क्या बन जाता है बेटा, वो बन जाता है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे हेंस height of the cylinder the height of the cylinder is यहाँ पर is equal to the diameter of the base तो आपको समझ में आ गया, हमने ये बात साबित कर दी कि हाइट जो है वो डायमीटर के बेस के बराबर है। ओके, ये साबित हो चुका है। लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ कि ये उसी सिचुएशन में होता है जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं है तो बेटा ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। आप कहोगे क्या हमने सर एक्सपेरिमेंट करके देखा और ऐसा हुआ ही नहीं हर बार। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, यानी कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन, तो वो सिचुएशन के लिए मैक्सिमम तो करना पड़ेगा ना वॉल्यूम। तो आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है dv ओवर dx, और मैं दिखाता हूं आपको कहां पर किया है। आपने यहां पर किया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, s माइनस का 6 पाई एक्स स्क्वायर, s माइनस का 6 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। नाउ इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ dv ओवर dx d2v ओवर d2 dx2 इज इक्वल टू 0, s का डिफरेंशिएशन 0, और ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 12 पाई x अपॉन में 2। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा, देन सॉल्व करने के बाद ही कर लेना। तो ये आ जाएगा फाइनली आपका आंसर यहाँ पर माइनस का 6 पाई x। और बेटा x का मतलब रेडियस है तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, तो इसका मतलब ओवरऑल ये आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम, यानी कि हम साबित कर पाए कि ये मैक्सिमम है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। और अभी आपसे आगे भी पूछ ले कि एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमा तो हो गया बेटा, लेकिन ये मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं है, ये संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछेगा समटाइम्स इज, तो उसके लिए आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे वॉल्यूम के पास। तो बेटा वॉल्यूम जो है हमारे पास कहां था, वॉल्यूम है आपके पास ये है वॉल्यूम, इसके पास जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे। तो x की और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू तो ये रही, y की वैल्यू दे रखी है 2x, और x की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है।
यानी कि पाई एक्स स्क्वायर वाई थी और वाई की जगह पर 2x लिखेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो फाइनली आ जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब। अगर हमारे पास x की वैल्यू होती, क्वेश्चन में दे रखा होता, तभी वो पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम भी निकालो। अभी फिलहाल ये सिचुएशन नहीं आई है, आगे आएगी। तो मैंने आपको बताया कि आगे आएगी तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वो जो डायमेंशंस हम निकालते हैं उसे उठा के वापस रख देना होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया। तो आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बस, ये देखिए, आज की फिनिश करने से पहले क्लास मैं आपको अगला, क्योंकि मैंने कहा ये एक टाइप है, तो अगला क्वेश्चन का होमवर्क आपको दिए जाता हूं। क्या दे रखा है, कहता है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात ही कर रहा है। गिवन क्या है इस बार गिवन है वॉल्यूम, यानी कि कह रहा है कि सिलेंडर की शेप आप कितनी भी बदल दो, कभी शेप ऐसी करो तो कभी शेप ऐसी करो, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ना, इसके अंदर आने वाला लिक्विड वो सेम रहेगा। वॉल्यूम इज 100। अगर वो 100 नहीं भी देता ना तो हम v को ही कांस्टेंट मान लेते हैं, अभी तो फिलहाल दिख रहा है कांस्टेंट, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ से h की या r की किसी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और आपको क्या चीज मिनिमम करना है, मिनिमम करना है सरफेस एरिया, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन हो गया। वहां पर क्या चीज गिवन थी, सरफेस एरिया, और क्या चीज मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम। यहाँ पर क्या चीज गिवन है, वॉल्यूम, और क्या चीज मिनिमम करना है, सरफेस एरिया। और डायमेंशंस निकालनी है, डायमेंशंस मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, दूसरे शब्दों में कहूँ तो आर और एच की वैल्यू। आपकी मर्जी, आप एक्स वाई लेके चलो या आर एच, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को अगर डाउट आता है तो प्रॉब्लम बताया जाएगा और अगले टाइप्स को बताया जाएगा। ओके।